नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 2024 के लिए 5 राज्यों में सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। 3 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी ये तो ईवीएम में बंद अब किस्मत का फैसला हो जाएगा। अब राजस्थान और तेलंगाना में मतदान होना बाकी है, लेकिन एक बार फिर पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। तेलंगाना की चुनावी सभा में उन्होंने पीएम मोदी के पिता का जिक्र किया। खड़गे ने पीएम मोदी को झूठा बताया। पीएम मोदी के वादों को गिनवाते हुए उनके पिता का जिक्र किया। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी कभी सच नहीं बोलते हैं। उनके भाई केसीआर भी कभी सच नहीं बोलते हैं। 15 लाख और 2 करोड़ रोजगार की बात करते करते खड़गे प्रधानमंत्री के पिता तक पहुंच गए। मोदी साहब कभी सच नहीं बोलते, बीजेपी कभी सच नहीं बोलती और उनके भाई केसीआर भी कभी सच नहीं बोलते। ये तो हम पहले से कह रहे। मैं उदाहरण पे कहता हूं, आपको मालूम है, फिर भी मैं याद दिलाता हूं। मोदी ने कहा, क्या कहा कि मुझे वोट दो, मुझे सरकार में लाओ, हर एक को 15-15 लाख दे दूं। दिए 15 लाख? नहीं दिए। तो वो झूठ बोल रहे हैं क्या आप लोग लेके झूठ बोल रहे? वो झूठ बोल रहा है भाई। उसने ये कहा कि 2 करोड़ नौकरियां युवकों को पूरे हिंदुस्तान में दूंगा बोले। तेलंगाना में मिला 2 करोड़ नौकरियों में से कुछ नहीं मिला। अरे तो वो दे दिया बोल के बोलता है, तुम नहीं बोलते, ये कैसा? मैं समझता हूं खास करके पूरे नौकरियां केसीआर के पास गए होंगे, इसीलिए ये। तीसरी बात उसने कहा कि किसानों की आमदनी हम डबल करेंगे। बोला नहीं बोला? 2 गुना करेंगे बोले। हुआ आपका? नहीं हुआ। तो ये भी झूठ है। तो झूठ क्या मोदी बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस वाले बोल रहे हैं? आप बोलिए। तो ये है, इसीलिए मोदी झूठ है। हम बोले तो आप चंद लोग उनके गुस्से में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोले। अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ, प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा, उन्हें भी झूठ। उन्होंने भी बोला मैं ये करता हूं, वो करता। अब समझिए, ये कोई पहला वाकया नहीं है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी का अपमान किया हो। इसके पहले भी कई बार पीएम मोदी को लेकर वो विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। 27 नवंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान नर्मदा जिले में उन्होंने पीएम मोदी को झूठों का सरदार बताया था। तो वहीं 29 नवंबर 2022 को अहमदाबाद के बेहरामपुर में पीएम मोदी की तुलना रावण के सिर से की थी। इसके बाद 19 दिसंबर 2022 को मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के अलवर में कहा था कि देश के लिए हमारी पार्टी के नेताओं ने जान दी, तुम क्या किए? आपके घर में देश के लिए किसी कुत्ते ने भी अपनी जान नहीं दी, क्या कोई कुर्बानी दी है? इसी साल 27 अप्रैल को कर्नाटक चुनाव के दौरान कलबुर्गी की एक रैली में खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप बताया था और कहा था कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये जहर है या नहीं। अगर आप इसे चाटते हैं तो मारे जाएंगे। झूठ क्या मोदी बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस वाले बोल रहे हैं? आप बोलिए। तो ये है, इसीलिए मोदी झूठ है। हम बोले तो आप चंद लोग उनके गुस्से में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोले। अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ, प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा, उन्हें भी झूठ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे अपशब्दों का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। खड़गे कांग्रेस के बड़े राजनेता हैं, लेकिन मोदी पर अटैक करते करते वो प्रधानमंत्री पद के लिए जो भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए थी वो भूल गए। मध्य प्रदेश की चुनावी सभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी का मजाक उड़ाया था। प्रियंका ने कहा कि मोदी पर मेरे नाम से एक फिल्म बननी चाहिए। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं
जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहां भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। नरेंद्र मोदी प्रियंका गांधी के टॉप टारगेट पर रहते हैं। एमपी के बाद प्रियंका राजस्थान पहुंची और वहां भी नरेंद्र मोदी पर प्रियंका ने पीएम मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा। राजस्थान की रैली में प्रियंका ने कहा कि कोने कोने घूमकर पीएम सीएम कैंडिडेट खोज रहे हैं। आज अगर आप भाजपा को देखें तो राजस्थान में एक बिखरी हुई पार्टी है। उनसे पूछिए उनके सीएम का चेहरा कौन है, इसका भी जवाब नहीं दे सकते। मोदी जी प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं। कभी कभी लगता है कि अपना सीएम ढूंढने के लिए निकले हैं, कि कोने कोने में जाकर सीएम का चेहरा ढूंढें। जो उनके नेता हैं उन पे खुद ही विश्वास नहीं है, अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो आपका प्रदेश चलाएगा कौन? मोदी जी तो नहीं आएंगे दिल्ली से चलाने के लिए यहाँ राजस्थान का कोई चाहिए। जो बड़े बड़े नेता हैं इनके, उनको परे कर दिया है, अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी पर गालियों का शतक लगाया जा चुका है। कोई कायर बताता है, कोई क्रूर बताता है, तो कोई औरंगजेब से तुलना करता है और कोई हिटलर की मौत मरेगा ऐसी बातें कहता है। आखिर पीएम मोदी पर टारगेट क्यों किया जाता है, इसे लेकर पीएम मोदी खुद बैतूल की एक रैली में जवाब दे चुके हैं। मेरे परिवारजनों, 2014 में आपने मुझे देश की सेवा के लिए दिल्ली भेजा था। उसके बाद साल दर साल हर रोज कांग्रेस की नफरत दिनों दिन पारा चढ़ता ही जाता है। आपने देखा होगा पहले जो 2 गाली देते थे वो 20 गाली दे रहे हैं, जो पहले 5 गाली देते थे वो आज मोदी को 50 गाली दे रहे हैं। ये गालियां मैं खाता हूं आपके लिए, ये नफरत मैं झेलता हूं आपके लिए, क्योंकि आप सर उठा करके जिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, इसलिए गालियां मोदी खा रहा है, ये नफरत मोदी झेल रहा है। और ये मोदी को गालियां क्यों देते हैं, ये मोदी को नफरत क्यों करते हैं, ये मोदी को बदनाम क्यों करते हैं? क्योंकि मोदी ने इन लोगों के भ्रष्टाचार पर, बड़े बड़े घोटालों पर रोक लगा दी, उनकी कटकी बंद हो गई, मलाई मिलती नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके रहते उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 100 पैसा निकलता है तो गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। वो कौन सा पंजा था जो 100 रुपये को घिसता था और 15 पैसा हो जाता था? वो कौन सा पंजाई रुपये मारता था? लेकिन भाजपा सरकार अगर आपके लिए 100 रुपये भेजती है तो पूरे के पूरे आपके बैंक खाते में जमा हो जाते हैं। आज 100% असली हकदार को मिलता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई जेब भर सकता नहीं, कोई आपका जेब काट सकता नहीं। तो फिर मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? खड़गे के बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सीधे राहुल सोनिया को टारगेट किया और खड़गे के बयान को कांग्रेस की बौखलाहट बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 90 से ज्यादा बार गालियां देने वाली कांग्रेस पार्टी, उन्हें मौत का सौदागर, नीच, भस्मसूर, गंगू तेली, मोदी जाति को भी गाली देने का दुष्कर्म करने वाली कांग्रेस, ओबीसी समाज को भी गाली देने वाली कांग्रेस अब फिर से एक बार मोदी जी के माता पिता को भी चुनाव में नहीं बख्श रही है। जिस प्रकार की टिप्पणी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, कांग्रेस के अध्यक्ष ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के दिवंगत पिताजी को लेकर की है, ये उनकी मानसिकता को झलकाता है। क्या ये मोहब्बत की दुकान है? बार बार इस प्रकार की शब्दावली, हिटलर की मौत, कब्र खुदेगी, इस प्रकार से बातें रखना, इसमें भी संतुष्टि नहीं आई तो कांग्रेस पार्टी फिर से गाली गलौज पर उतर आई है। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के माता पिता को गालियां देने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है। उनके परिवार को लेकर, उनके समाज को लेकर, उनके जाति को लेकर भी अपशब्द बोले गए हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में है। कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने वाली है, इसीलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर जिस प्रकार की शब्दावली बोली जा रही है,